श्री शिवाय नमस्तु भयम महाराज भी ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि बच्चों की परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं। महाराज जैसे जैसे परीक्षा का समय आता है वैसे वैसे घर का माहौल भी थोड़ा गंभीर और चिंताजनक हो जाता है। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर तनाव में रहते हैं और माता पिता खासकर माताएं अपने बच्चों की सफलता के लिए मन ही मन नहीं बल्कि पूरे हृदय से प्रार्थना करने लगती हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाए, पास ही ना हो बल्कि अच्छे नंबरों से पास, और अगर संभव हो तो पूरी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करे। महाराज माता पिता चिंता और यह कामना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, सब कुछ याद भी कर लेते हैं, फिर भी हॉल में जाकर बैठते हैं तो अचानक सब कुछ भूल सा जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ाई नहीं लगता, किताब खोलते ही उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, कभी मोबाइल के टीवी की तरफ तो कभी बेवजह इधर उधर की बातों में। ऐसे में माता चिंता और भी बढ़ जाती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन्हें सभी माताओं अपने बच्चों के लिए विशेष रूप से करना चाहिए। महाराज ये उपाय खास तौर पर उन बच्चों के लिए बताए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो 5वीं कक्षा हो, 8 10वीं हो या 12वीं। ये उपाय सीबीएसई बोर्ड हो, राज्य बोर्ड हो या और बोर्ड, हर तरह के छात्रों के लिए बताए गए हैं। लेकिन महाराज यहाँ एक बात है, और अगर आप उपाय को ठीक से नहीं समझेंगे या बीच में छोड़ देंगे तो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज जो भी माताएं इस पूरे उपाय को ध्यान से समझें, और यदि आपको ये जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देखा है। नहीं है, इन उपायों को करने के बाद बहुत से लोगों ने सकारात्मक परिणाम भी देखे हैं। तो महाराज सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनकी समस्या थोड़ी अलग होती है। ऐसे बच्चे जो जानते होती हैं, समय भी होता है, लेकिन फिर भी महाराज आज के समय में यह समस्या उठाता है, उसका मन कहीं और भागने लगता है, कभी मोबाइल देखने का मन, कभी दोस्त मिलने का। माता पिता बार बार समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा मन लगा पूर्ण हो जाता है और बच्चे पर दबाव और बढ़ जाता है। तो महाराज ऐसे एक विशेष उपाय है और बहनों के लिए बताया गया है ताकि वे अपने बच्चों को दूर कर सके। ये उपाय परीक्षा के दिन नहीं है ताकि बच्चों का मन धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद माता पिता को बार बार बच्चे को पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बैठे नजदीक हैं और उसे तैयारी करनी है। अब महाराज इस उपाय को करने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है, इसके साथ ही एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध शहद लेना है, वही शहद जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको एक रुद्राक्ष लेना है। महाराज इस उपाय के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष का रुद्राक्ष उपलब्ध है, तो आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं, या जो भी रुद्राक्ष हो उसे आप इस आपको क्या करना है ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले डाल दें, ध्यान रहे कि हुआ हो। इसके बाद सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाना है। यह उपाय और बच्चों की परीक्षा से पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान, फिर जो रुद्राक्ष आपने शहद में डाला हुआ है उसे उस कटोरी से निकाल जलाधारी पर रख दें, जलाधारी। इसके बाद जो शहद कटोरी में बचा है उसे भगवान शिव की, यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद उस शहद को वापस अपनी कटोरी में लेना है।
ले लें। इसके साथ ही जो रुद्राक्ष आपने जलाधारी पर रखा था उसे भी उठा लें। इन दो रखना है। अब महाराज इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी आपके पास हो उनसे सामान्य पूजा अर्चना कर लें। पूजा पूरी होने के बाद आपको वह रुद्राक्ष और वह शहद जो आपने शिवलिंग से वापस लिया है अपने साथ घर ले आना है। घर आकर रुद्राक्ष को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें, उसे इधर उधर न रखें, न ही किसी और को छूने दें। अब जो शहद आपने शिवजी पर चढ़ाकर वापस लिया है वही शहद इस उपाय का मुख्य हिस्सा है। इस शहद को आपको अपने बच्चे को चट्टाना है। महाराज यह शहद आपको पूरे 11 दिनों तक अपने बच्चे को देना है, सुबह और शाम दोनों समय। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है, बस थोड़ा सा शहद उंगली पर लेकर बच्चे को चटा दें। ये काम लगातार 11 दिनों तक करना है, बीच में एक भी दिन नहीं छोड़ना है। महाराज जब ये शहद बच्चे को दिया जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगता है। बच्चे का मन भटकना बंद हो जाता है, उसे मोबाइल, टीवी या बेकार की चीज़ों में पहले जैसा मज़ा नहीं आता। वह खुद महसूस करने लगता है कि उसे पढ़ना है, बैठकर किताब खोलनी है और अपनी तैयारी पूरी करनी है। और माता पिता को बार बार टोकने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा अपने आप समय निकालकर पढ़ाई करने लगता है, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है और वो पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। क्योंकि महाराज जब मन शांत होता है और ध्यान एक जगह टिकता है तभी पढ़ाई सही से होती है। ये उपाय उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है जो पढ़ाई से भागते हैं या जिनका मन जल्दी जल्दी बदल जाता है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि उपाय के साथ साथ बच्चे को अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगा। किताब खोलनी है, आप सभी की अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास तो करना ही होगी, पढ़ने की कोशिश करनी होगी। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद आगे बढ़ता है। अब महाराज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो पढ़ाई तो करते हैं, पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये दूसरा उपाय बहुत ही विशेष है। ये उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और इसे परीक्षा वाले दिन ही करना होता है। जिस दिन बच्चे का पेपर हो उसी दिन सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर ये उपाय करना होता है। महाराज यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय कोई जादू नहीं है कि बच्चा बिना पढ़े ही पास हो जाए। महाराज पढ़ाई करना अपनी जगह जरूरी है, बच्चे को अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी ही होगी, लेकिन ये उपाय उस मेहनत को सही दिशा देता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और परीक्षा के समय मन को स्थिर रखता है। अब बात करते हैं इस उपाय की तैयारी की। चूंकि परीक्षा के दिन सुबह समय बहुत कम होता है, इसलिए इस उपाय की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। आपको यह नहीं करना है कि परीक्षा वाले दिन सुबह उठकर भाग दौड़ शुरू कर दें, इससे मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। महाराज इस उपाय में बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है बेलपत्र और दूसरी चीज है शहद। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शहद शुद्ध होना चाहिए। ऐसा शहद जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से पूजा के लिए रखा हुआ शुद्ध शहद है तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब महाराज कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर किसी कारणवश बेलपत्र न मिले तो क्या करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह बेलपत्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है, आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे पहले स्वच्छ जल से धो लें और फिर उसका प्रयोग करें। तो महाराज एक बेलपत्र और थोड़ा सा शुद्ध शहद, बस इतनी ही सामग्री आपको अपने साथ रखनी है। अब परीक्षा वाले दिन सुबह आपको जल्दी उठकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पूरे उपाय में केवल 5 मिनट का समय लगता है। बोर्ड परीक्षा के दिनों में बच्चों को समय की बहुत कीमत होती है, इसलिए ये उपाय इसी तरह से बताया गया है कि कम समय में भी इसे किया जा सके। मान लीजिए अगर बच्चा छोटा है और उसे ये सब ठीक से समझ नहीं आता तो घर के बड़े, उनकी माता बहन या कोई और उसके साथ मंदिर जा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उपाय बच्चे के हाथों से ही होना चाहिए। अगर बच्चा खुद समझदार है और अकेले जा सकता